कुछ को तो डाउट हो रहा चल क्या रहा है यहाँ पर, इतनी कम उम्र के अंदर लाखों की इनकम, और कह रहे थे कि सर अभी तो कुछ की शादी भी नहीं हुई होगी और आज इतनी इनकम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस है ही ऐसा, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बहुत डाउट रहते हैं लोगों के माइंड के अंदर, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो हमारे गुरु ओमकार जी से जरूर मिल ले। और मैं कॉल करना चाहूंगा उन गेट पर्सनैलिटी को कि जो आज श्री राम फाइनेंस के अंदर एक मैनेजर की पोस्ट पर वर्किंग कर रहे हैं और साथ में इसके अलावा एक अच्छे टीचर भी हैं, खुद का कोचिंग सेंटर था। अब ये सारी बातें उनके द्वारा जान लेंगे तो कैसा रहेगा, यस और नो? तो दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा इस बार दिल्ली वाली ताली चाहिए मुझे, दिल्ली वाली ताली दोस्तों। तो दोस्तों मैं जरूर कॉल करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनैलिटी को जिनकी वजह से आज दोस्तों मैं सिस्टम के अंदर मौजूद हूं और उन्होंने पल पल मेरा ख्याल रखा। तो दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा कि उस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए भारतीय सभ्यता के अनुसार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर ग्रेट गुरु मिस्टर ओमकार सर। प्लीज वेलकम सर। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम ओमकार सिंह है और आप लोगों ने तीसरी बार तो नाम सुन ही लिया होगा, यस या नो? क्योंकि तीसरी बार मुझे मौका मिल गया यहाँ पर अपना नाम बताने के लिए, यस या नो? तो नाम ओमकार सिंह है। बहुत सारे लोगों को अभी बस 2 मिनट लेंगे, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में केवल हम आपको बताएंगे कि मैं पहले क्या था, लेकिन आज शेप शॉप के पश्चात मेरी अपनी लाइफ क्या है, यस या नो? ये तो जानना चाहेंगे, तो बताना चाहेंगे। नाम ओमकार सिंह है और एक फाइनेंस कंपनी में एक अच्छे पद पर आज भी कार्यरत हूं, आज भी। लेकिन जब मुझे मौका मिला था तो मेरा खुद का अपना कोचिंग सेंटर भी चल रहा था, खुद का। और जब मुझे बिजनेस से बताया गया 2 ग्रेट पर्सनालिटी के माध्यम से, लेकिन उससे पहले
जब ये मुझे बिजनेस मिला मेरे छोटे भाई साहब के माध्यम से, अब वो पहले छोटे भाई जरूर थे लेकिन आज तो सर बन चुके हैं, यस या नो? क्योंकि इस बिजनेस में छोटा भाई हो या ना हो, लेकिन अगर आपको उसने पहले उनसे आपसे पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो आपके सर बन जाते हैं, यस या नो? तो मुझे मेरे छोटे भाई के माध्यम से मुझे प्लान मिला मनोज सर के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई मेरे मनोज सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। जब ये बिजनेस मिला तो मेरे पास कॉल, मेरी क्लासेस चल रही थी, 10th का मेरा बैच चल रहा था, रात के 7 साढ़े 7 के आसपास मेरी कॉल चल रही थी और मुझे कॉल आता है मेरे छोटे भाई के फोन से। हालांकि कोचिंग में हम क्लासेस में जो है फोन उठाते नहीं है, लेकिन भाई का फोन था तो उठा लिया कि शायद इमरजेंसी होगी। और वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप कहां पर हैं। तो मैंने केवल एक ही बात कही कि भाई मैं तो क्लासेस में हूं, मुझे बताएं कैसी क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भैया आप अभी घर पर आ जाएं। जब उन्होंने कहा कि अभी घर पर आ जाएं तो सभी लोगों को लगता है कि शायद कोई अर्जेंसी होगी, यस या नो? तो मुझे भी लगा कि कोई अर्जेंसी होगी और मैं वहां पर गया। और जब वहां पर मुझे जैसे ही मैंने एंट्री की तो उन्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां पर 2 ऐसी पर्सनालिटी बैठी थी। मैं चाहूंगा उन पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि आज अगर मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, आज मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशहाली देखने को मिली है, आज मेरे जीवन में वो जो लग्जरी लाइफ में जो जी रहा हूं वो केवल उन्हीं 3 पर्सनालिटी की वजह से हैं। तो मैं चाहूंगा प्रताप सर और बत्तूराम सर के लिए अब तक की जोरदार ताली हो जाए सर, जोरदार ताली। थैंक यू। वहां पर जब मैं पहुंचा तो मेरे भाई ने कहा कि भैया एक काम है। मैंने कहा मैं तो जो है अभी मेरी क्लास ही चल रही है मनोज, क्योंकि जब तो हम मनोज ही भाई कहा करते थे, जब तो सर हुआ नहीं करते थे। सर तो यहाँ पर है ना, घर में आज बोलते हैं क्या, ये तो आपको दिखाने के लिए सर बोल देते हैं, यस या ना? लेकिन पीठ पीछे तो भाई बोलते होंगे ना आपस में, हैं? तो वहां पर मैंने कहा कि क्या दिक्कत है मनोज भाई बताएं। तो उन्होंने कहा भैया एक काम कर रहा हूं आपको देखिए। तो मैंने कहा कि भैया मेरी क्लासेस चल रही है, मैं छोड़ के आया हूं और कोई अर्जेंसी नहीं है तो मैं चला जाऊं। तो उन्होंने कहा भैया आप देख लो। तो 2 पर्सनालिटी बैठी थी, बत्तूराम मीना जी और प्रताप सर। और उन्होंने मुझे जब प्लान बताया और जब प्लान फिनिश हुआ और जब उन्होंने मुझे बताया कि आप यहां से कमा सकते हैं 50 लाख रुपए और आप 1 साल का ले सकते हैं 1 करोड़ 4 लाख रुपए, तो मेरे मन मस्तिष्क में एक ही घंटी बजी कि 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, 17 साल से, और ये 19 साल से अपनी क्लासेस भी चल रही हैं, कोचिंग सेंटर चल रहा है, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी कभी करोड़पति का टैग तो यहां पर नहीं होगा। आने वाले टाइम में भी नौकरी करें या अपना कोचिंग भी देंगे। तो मेरे मन मस्तिष्क में केवल एक ही बात हुई कि अगर 4 साल काम करने से अगर अपनी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसा परिवर्तन तो जरूर करेंगे। और मैंने वहां पर ऑन द स्पॉट, लोग सोचते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मुझसे 2 बनेंगे या नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा पता है कमजोरी क्या होती है कि मेरे पास समय नहीं है। क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास भी समय नहीं था दोस्त, मेरे पास भी नहीं था। बताना चाहेंगे? बता दें 1 मिनट। 7:45 से 7:45 की क्लासेस, 7:45 से 7:45 की क्लासेस, और 7:45 बजे जैसे फ्री होते हैं 8 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना, और ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले ऑफिस को खोलना। श्रीराम के बहुत सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं और वो जानते हैं कि 8:30 बजे ओमकार सिंह वहां पर ऑफिस पहुंचता था और 8:30 बजे तक, जब तक कोई 10:30 बजे या 11 बजे तक जो मेरे कलीग्स आते थे या मेरे जितने भी सीनियर्स आते थे उनसे पहले अपना काम को फिनिश कर चुका होता था। एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत में मुझे वो काम कंप्लीट करना होता था, क्योंकि मुझे मार्केट में निकलना होता था। और मार्केट में निकल के जैसे ही वहां पर 10:30 और 11 बजते थे, मार्केट में निकलते थे। 11 से 12 काम किया, 12 से 1 काम किया, 1 से 2 काम किया, 2 से 3 काम किया, और 3 बजे तक किसी भी सूरत में
घर की तरफ, कोचिंग की तरफ निकलना होता था, क्योंकि 3:30 बजे एक 12वीं क्लास का इंग्लिश का बैच हुआ करता था और किसी भी सूरत में मैं नहीं छोड़ सकता था उस बैच को। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक क्लासेस, 4:30 बजे से 5:30 बजे तक क्लासेस, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक क्लासेस, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक की क्लासेस और 7:30 बजे से 8:30 बजे तक क्लासेस और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लासेस और 9:30 बजे से 10:30 बजे तक क्लासेस चलती थी सर। क्लासेस और क्लासेस और क्लासेस। उसके पश्चात जब 10:30 बज जाते थे तो शरीर चकनाचूर हो जाता था, थकावट हो जाती थी। मेरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, फैमिली से मेरी कंफर्म कर सकते हैं आप। लेकिन 10:30 बजे के बाद भी लोगों को लगता है कि मैं काम करूंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को बनाना था, मुझे अपने बच्चों को वो ऐसी लाइफ देनी थी जो मैंने नहीं जी थी। मैं अपने बच्चों को वो जीवन देना चाहता था जो मैंने नहीं जिया था। मैं अपने बच्चों को वो लग्जरी लाइफ देना चाहता था जो मैंने नहीं जी थी। और मैं लगातार 10:30 बजे के बाद बैग टांगता था और निकलता था फील्ड में 10:30 बजे से 11, 11 से 11:30, 12 बजे तक। और जब वहां पर 1.5 घंटे 2 घंटे काम करते थे और कुछ धीरे धीरे आउटपुट होने लगा तो 9:30 बजे का बैच फिनिश किया। 9:30 बजे का जब बैच फिनिश किया तो थोड़ी सी आउटपुट और देखने को मिले। तो जब आउटपुट देखने को मिले, थोड़ी सी इनकम और बढ़ गई तो विश्वास और तीव्रता से बढ़ गया और पता था काम तो करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। और उसके पश्चात 8:30 बजे वाला बैच भी फिनिश किया, 7:30 बजे वाला बैच भी फिनिश किया, 6:30 बजे वाला भी बैच फिनिश किया, 5:30 बजे वाला बैच भी फिनिश किया और 4:30 बजे वाला, 3:30 बजे वाला बैच भी फिनिश किया। और आज आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, 24 अक्टूबर 2019 में एमए पॉलिटिकल साइंस का मेरा लास्ट बैच था। उसके बाद मैंने अपनी क्लासेस नहीं ली है सर, अपने कोचिंग सेंटर को ताला लगा दिया है सर। उसके बाद अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बिजी लाइफ एक व्यक्ति की देखने को मिले और फिर भी वो काम कर जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने जीवन को व्यतीत किया होगा, किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, लेकिन टाइम का शेड्यूल बनाया, टाइम का मैनेज किया और लगातार काम करने की शुरुआत की। जहां पर कोचिंग से, क्लासेस से जो है 1 महीने की जो इनकम आया करती थी, पूरे साल की जो टर्नओवर होती थी वो 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख की हुआ करती थी। क्योंकि ये काम सीजनेबल होता है और वो सीजन कितने दिन चलता है। इसमें हॉल में भी बहुत सारे प्राइवेट टीचर होते होंगे शायद, हैं कितने हैं सर प्राइवेट टीचर? 1 और कोई 2 और कोई 3 4 और प्राइवेट टीचर सीजनेबल होता है और उनका जो बैच चलता है ना वो जुलाई से केवल जनवरी तक चलता है, यस या नो? और जहां तक चलने के बाद उनकी पूरे साल की इनकम 4 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में होती है। अपनी भी वही इनकम थी, लेकिन यहां पर सिर्फ पार्ट टाइम काम करते हुए आप लोगों को बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, पिछले साल की इनकम 10 लाख से ऊपर की आई है सर, 10 लाख से ऊपर की। लोगों को लगता है कि टाइम जो है शेड्यूल मेरा नहीं बन पाएगा, मुझसे 2 नहीं बनेंगे, लेकिन अपने साथ 2 लोग भी आए क्योंकि मुझे विश्वास था अपने ऊपर, मुझे विश्वास था उस बैठे परम पिता परमेश्वर पर और मुझे विश्वास था अपने ग्रेट गुरुओं पर कि अगर इन्होंने ज्वाइन कराया है और अगर ये पर्सनालिटी आगे बढ़ सकती हैं और ये सफल हो सकती हैं तो मुझे भी सफल व्यक्ति की कॉपी करने की जरूरत है। और मैंने केवल सफल व्यक्ति की कॉपी करी। लोगों ने मुझे मना किया, लोग जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं उनके भाई बहन वो मना कर देते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे मना कर देते हैं और लोग वो क्या करते हैं उसी देर में नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरे तो खास दोस्त ने ज्वाइन नहीं किया, मेरे भाई ने ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मेरे खास जो मित्र थे और मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे भी मना कर दिया था, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं लगातार चलता रहा और लगातार चलते चलते जिस दिन मेरे घर में 24 अक्टूबर 2019 में हुंडई की i20 गाड़ी को जब मैंने इसे सिस्टम से परचेज किया था तो उसी दिन जिन लोगों ने मुझे मना किया था, जिन लोगों
मना किया था, जो मेरे खास रिलेटिव थे, जो मेरे चाचा ताऊ जी के बच्चे थे, या मेरे भाई थे, कजिन ब्रदर थे, रिश्तेदार थे, उस दिन 24 अक्टूबर को 2021 उसमें 19 में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था या सबसे ज्यादा जो पागलपंती की हद तक डांस कर रहे थे, वो मेरे वही मित्र और वही रिश्तेदार थे जिन्होंने मुझे मना किया था सर, जिन्होंने मुझे मना किया था। और उस दिन पता है क्या हुआ? उस दिन वो अपने कार्ड को लेकर घूम रहे थे कि भैया ज्वाइन मुझे भी करा दे, भैया मुझे भी ज्वाइन करा दे। मैंने कहा अब कमीने मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब कमीने नीचे जा। और मैंने उनको जो है बहुत बॉटम लाइन पे अब नहीं कर सकते थे। मैं सेल्फिश नहीं, कभी सोचने लगे आप सेल्फिश नहीं है, लेकिन उस स्थिति में आकर उनकी इतनी सपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन उन्हें केवल एक ही बात कही कि अगर विश्वास है अपने ऊपर तो जरूर काम करना। हमारे माधव सर केवल एक ही बात बोलते हैं, अगर आपको विश्वास है इस सिस्टम के ऊपर तो किसी को छोड़ना मत, और अगर विश्वास नहीं है तो किसी को छोड़ना मत। और मुझे विश्वास था अपने ऊपर, मुझे विश्वास था इस सिस्टम के ऊपर, मुझे विश्वास था अपने ग्रेट गुरुओं के ऊपर, और मैं लगातार चलता चला गया, लगातार चलता चला गया, लगातार चलता चला गया। और आज अपनी टीम का साइज 4390 लोगों का है सर, 4390 लोगों का। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ मेरे यार। लोग सोचते हैं जब ये काम करते हैं तो सोचते हैं कि 1000-2000 रुपए की इनकम आ जाएगी तो उसमें अपने जीवन को बिता लेंगे। यस या नो? अपनी सोच नहीं थी दोस्त, अपनी सोच केवल एक ही थी कि यार 1000 रुपए, 10-20 हजार रुपए, 40-50 हजार रुपए या 70-80 हजार रुपए तो अपने कोचिंग और क्लासेस में और अपनी नौकरी में बहुत अच्छा है। यस या नो? लेकिन अगर काम करना है तो बहुत बड़ा करेंगे। और वही सोच लेकर काम करने की शुरुआत की। मैंने 1000-2000 के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि 1000-2000 रुपए आएगा। मैंने केवल अपने लक्ष्य को बड़ा बनाया और लक्ष्य को बड़ा बनाकर काम करने की शुरुआत की। आज ओमकार सिंह इस सिस्टम पे आज जो है 1 से 1.25 लाख रुपए सिर्फ पार्ट टाइम काम करते हुए हर महीने की इनकम को प्राप्त करता है सर, हर महीने की इनकम को। और जानना चाहेंगे पिछले महीने की इनकम कितनी है? जानना चाहेंगे? पिछले 4 सप्ताह की इनकम 1,06,990 रुपए है सर, 990 रुपए। 1,06,990 रुपए कम होते हैं क्या? तो तालियां तो 1 लाख वाली नहीं थी सर। जिंदगी पुकार ले और कमिटमेंट करते हैं गुरुजी, अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहा ना और इसी प्रकार से साथ मिलता रहा तो गुरुजी इस सप्ताह की जो इनकम आएगी ना 1 लाख रुपए से ऊपर की आएगी। 1 लाख। लाख रुपए एक सप्ताह की इनकम, आंखें खिल जाती हैं नहीं? yes. और जब वो अकाउंट में क्रेडिट होगा तो फिर क्या लगेगा? हम तो खास हैं, हम तो 7वें आसमान पर हैं। आज अपने आप को फील होता है। मैं सच बता दूं, आज तक अपनी फैमिली को दिल्ली से बाहर लेकर नहीं गया। ये मेरी फैमिली बता देंगे, अभी मेरी बुआ जी हैं, मेरे फूफा जी हैं, कभी नहीं लेके गया, कभी नहीं। क्योंकि बाहर घूमने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। कौन कौन से? पैसा और टाइम। और दोनों कमीने ही हमारे पास नहीं थे, दोनों कमीने ही हमारे पास नहीं थे। ना पैसा था और ना समय था, और जिंदगी को काट रहे थे, धक्का मार धक्का मार धक्का मार। लेकिन आज आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, रात को अगर 12 बजे भी फैमिली कहे कि सीपी चलना है तो गाड़ी स्टार्ट होती है और सीपी में आइसक्रीम खाकर आते हैं। सीपी में सर आइसक्रीम वही है, मेरे क्षेत्र में भी वही क्वालिटी वाली मिल जाएगी, वही मेरी मदर डेयरी वाली मिल जाएगी। यस या नो? लेकिन जब मोटर गाड़ी निकलती है ना रात को 12 बजे
और जब 12 बजे एकदम सन्नाटा होता है, मेरी फैमिली में दोनों बच्चे मेरे पीछे होते हैं और मेरी मैडम जी आगे बैठी होती हैं और हम लगातार गुनगुनाते हुए हम अपनी पुरानी लाइफ को सोचते हुए कि हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन आज क्या लाइफ है। और हम चलते हुए सीपी कब पहुंच जाते हैं और कब हम आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं, वाकई में बहुत बड़ा मजा आता है उस समय से, बहुत मजा। नहीं किया मैं छोटी बाकी तो रेट करेगी और भी का जमाना में छुरी लाएगी चेक करेगी। आज मेरी फैमिली जिस चीज पे हाथ रखे वो उनकी अपनी हो जाती है सर, अपनी हो जाती है, एक शेप शॉप की ताकत की वजह से सर। इससे पहले मुझे सोचना पड़ता था, इससे पहले मुझे प्राइस टैग देखना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में मेरी फैमिली जिस चीज पे हाथ रखे मेरी फैमिली को वो चीज आसानी से मिल जाती है और ये केवल और केवल और केवल शेप शॉप के माध्यम से संभव हो पाया है सर, शेप शॉप के माध्यम से। दिल्ली से आज जाने का सोचा ही नहीं था, जो सोच ही बड़ी नहीं थी, लेकिन ये शेप शॉप मिल गए, हमारे ग्रेट गुरुओं का आशीर्वाद मिला। आज आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, 5 थाईलैंड के टारगेट को यहां से क्वालिफाई किया है सर, 5 थाईलैंड के टारगेट को। थाईलैंड तो छोटा देश लग रहा होगा, यस या ना? एक और बता देते हैं, ग्रीस देश का नाम सुना है? ग्रीस सुना है ना? अभी 3 मार्च 2021 में इस सिस्टम के माध्यम से जो टारगेट निकला था, आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है कि अभी 3 मार्च 2021 में ग्रीस के टारगेट को हमने ओमकार सिंह ने क्वालिफाई किया है सर, क्वालिफाई। मेरे खानदान में आज तक कोई भी भारत से बाहर नहीं गया, और अगर कोई एक आध जाएगा ना वो पैसा खर्च करके जाएगा, लेकिन ये ओमकार सिंह और ओमकार सिंह की फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट शेप शॉप के माध्यम से जो है भारत से बाहर घूमने के लिए जाएगी सर। ये केवल और केवल शेप शॉप से संभव हो सकता है साल के कोचिंग में ताला लगाया है तो बहुत सोच समझ के लगाया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिंदगी भर काम करूंगा, लेकिन वहां से वो करोड़पति का टैग तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जब मेरी 45 साल एज आएगी या 50 साल मेरी एज आएगी ना, तो ये शरीर उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, उस प्रकार से ये शरीर उस कोचिंग को नहीं दे पाएगा, उस लगातार जो क्लासेस चलती हैं या चल रही थी उनको नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन यहां पर लगातार अगर 4 साल काम कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। और आज आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और मेरी प्यारी सी टीम का सपोर्ट रहा और मेरे महान गुरुओं का आशीर्वाद रहा, तो 30 जून 2022 में अपनी डायमेंडशिप को पूरा कर देंगे। ज्यादा खुशी है ना मेरी फैमिली को हो रही है। 1 करोड़ की गाड़ी को सुन के देखो,
मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ की गाड़ी मेरे पूरे क्षेत्र में किसी के पास नहीं होगी। ओमकार सिंह सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर के तले एक ऐसा सदस्य होगा जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में अपने क्षेत्र में घूम रहा होगा सर, घूम रहा होगा। बहुत सारे लोगों के घर में ना गाड़ी है ना, अगर खरीद भी लें तो खड़ी रहती है। क्या रहती है? खड़ी। और उसमें खड़ी खड़ी में जंग लग जाता है कमीनी में, सच बता। और पता है क्या कहते हैं? चल गई तो 1000 रुपए का निकलेगा पेट्रोल, होगा ना। लेकिन आज बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, अगर नौकरी पे भी जाते हैं ना, नौकरी पे, तो मेरा जो क्लस्टर मैनेजर है ना, क्लस्टर है, वो भी अपनी स्कूटी पे आता है। लेकिन ओमकार सिंह हुंडई की i20 गाड़ी में वहां पर आता है सर, i20 गाड़ी। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगे, मेरी टीम के हैं, सर एक काम करो। मैंने कहा बताएं। कि सर इसमें सीएनजी लगवा लो। मैंने क्यों? कि सर सीएनजी लगा लोगे तो ज्यादा चल जाएगी। मैंने कहा भाई सीएनजी की जरूरत नहीं है, शेपशॉप लाखों रुपए देती है और शेपशॉप अपनी गाड़ी ऐसी चलाती रहती है, ऐसी चलाती रहती है और ऐसी चलाती रहती है। हस्बैंड तेरा सरकारी जॉब लाग रहा, हस्बैंड तेरा सरकारी जॉब लाग रहा। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी का इशारा हो रहा है काफी देर से, वो तो मैंने माइक को जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। ठीक है गुरुजी, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं जो ये बातें कही है ना गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरुजी, बहुत बड़ा। और आपके नेटवर्क में अगर किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो वो ओमकार सिंह का नाम होगा सर, ओमकार सिंह।